के लिए बोला। मैं इनको पहले ही बोला हूँ कि 11 बजे बंद करना है। काम होता है या आसपास के काम होते हैं उनके ध्यान नहीं देना। मैंने एक ही जगह जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उसी पे ध्यान रखना, फोकस उसी पर जैसे मैं पूजा करता हूँ बस पूजा करता चला गया। बहुत हूँ। बढ़िया, ये मेरा एक रास्ता बहुत है। बढ़िया। उसके बाद जो भी काम कर रहा हूँ मैं खुद केयर भी कर रहा हूँ, भगवान केयर कर रहा हूँ बस। ये इस श्लोक का एक्चुअल तात्पर्य है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो हम अपने लिए उसके बारे में ना सोचें, हम उसके फलों के लिए भी अपने लिए ना सोचें, हम उनके फलों को प्रभु को अर्पित करें और हम जो भी कर्म करते हैं हम ये मान के करें कि हम इसके जो फल हैं ये प्रभु तेरे लिए हैं, हम इसके भागी नहीं है। ना तो अपने आप को कर्मों के फलों का तुम कारण मानो, यही इस श्लोक का है। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ना तो तुम कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने के में कभी आसक्त हो। ऐसा भी मत सोचो कि अगर कर्मों का मेरे को फल मुझे वो चाहिए नहीं है तो ठीक है फिर मैंने कर्म ही क्यों करना। यहां भगवान आखिरी लाइन में बोल रहे हैं कि ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो, कभी उस तरफ को भी अटैच मत हो जाओ। 103 नंबर पेज है सर, इसमें ना 103 नंबर पेज पे बहुत अच्छा। और कोई लर्निंग इसके बारे में बताना चाहे? बोला भाई, आप बताना चाहोगे कुछ? बोला भाई गुरु जी, आप तो बताना चाहो? नहीं, चलो पिछले हफ्ते हमने एक ही श्लोक किया, हमने पिछले से पिछले संडे को है 1 घंटा हमारा लगभग उसी श्लोक में लगा था। पंडित जी कुछ दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक के बारे में कुछ बोलना चाहो? मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, आपने तो बोलना ही है। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक का इतने लोगों को सुनाई दे जाएगा। मैं कौन है? चालू है। मैं तो ये मुझे जो अच्छा लगा मैं तो घर में सुना क्योंकि मैं थी नहीं उसका। आपने वो वीडियो देखा? हाँ। 1 घंटे का पूरा देखा? पूरा देखा। तो आपको अच्छा आनंद आया आपको देखने? बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैंने ये खाने भी बनाए थे उसको मैं ऋषि को दिखाऊंगा ठीक बनाए कि गलत बनाए। और देखो, वाह जी वाह, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। देखो भगवान ने इसमें बोला हुआ ये इस श्लोक में ही, श्लोक के तात्पर्य आप बताओ आपने क्या समझा इससे? मुझे तो ये लगा जी कि जो भी काम करें, जो भी आपको चाहे नियत किया गया हो, चाहे आपातकालीन हो, चाहे कैप्रिशियस, जो भी जैसे बोला आपने, कुछ भी हो उसको 100% कर डूब के। बहुत बढ़िया, मुझे जो अच्छा लगा कि देखो दीदी जी थेरी, लेकिन फिर भी इन्होंने स्टडी किया उसको, बहुत मुझे बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। जितने दिनों में हम लोगों ने किया, थोड़ा सा मेरे को वो 2.46 वाला इतना नहीं समझाया था। 2.46 एक्चुअल में हमने लिया ही बहुत छोटा सा ना, अच्छा, इसलिए बड़े शॉर्ट्स में लिया क्योंकि ये 70वां जो है ना, ये 47वां जो है ये बड़ा लंबा है। इसको 46 को अगर आप समझना चाहेंगे तो हल्का सा, जितनी कर मेरी बुद्धि है उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूं। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जिस तरह एक छोटे से कूप का सारा कार्य, कूप होता है वेल, कुआं, जिस तरह एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो किसी गांव में डिफरेंट कुएं हैं, कोई पानी पीने के लिए कुआं, जानवरों के पानी पीने के लिए कुआं, कपड़े धोने के लिए कुआं, कोई बर्तन धोने के लिए, कोई गांव है जिसमें कि तरह तरह के कुएं हैं, और एक गांव है जिसमें से नदी बह रही है, तो वो नदी या जलाशय है, वो नदी या जलाशय वो उसका पूरा कार्य वो पूरा कर लेते हैं। ये इस श्लोक में ये लिखने का, एक छोटे से कूप का सारा कार्य, एक जैसे आप छोटा कूप है, छोटा कुआं है, उसमें से आप पीने के लिए पानी निकालते हो, कोई दूसरा कुआं है उसमें से आप जानवरों के पीने के लिए पानी निकालते हो, कोई तीसरा कुआं है उसमें से, लेकिन उसी जगह पर एक पूरी नदी बह रही है, तो उससे आपके ये सारे तात्पर्य, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। यहां भगवान ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदों का आंतरिक तात्पर्य, वेदों के आप आंतरिक तात्पर्य को समझो, वेदों का आंतरिक तात्पर्य। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, इससे पिछले श्लोक में कहा था। साथ में एक पिछले श्लोक में यह भी कहा था भगवान ने कि वेदों में कुछ श्लोक, वेदों के कुछ तात्पर्य ऐसा भी शो करते हैं जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा जन्म हुए, अच्छा कुछ वो चाहिए, अच्छा मेरा धन दौलत चाहिए, मुझे अच्छा सुख ऐश्वर्य चाहिए, तो ये वेदों का एक्चुअल तात्पर्य नहीं है। यहां भगवान बोल रहे हैं कि आप इसके तात्पर्य से थोड़ा सा और ऊपर उठो,
फिर आपके मन में सवाल उठ सकता है कि अगर ऐसा है तो फिर वेदों में ये बातें बोली क्यों गई है? अगर ऐसा है, हमें स्वर्ग के लिए अच्छा धन दौलत अच्छी कामना की अगर हमें इच्छा नहीं करनी है, तो फिर वेदों में ये चीजें आई क्यों? वेदों में ये चीजें आई क्यों? यहां भगवान इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि ये वेदों में ये चीजें इसलिए है ताकि इंसान की इन सब के प्रति आसक्ति उत्पन्न की जा सके। अदरवाइज इंसान डायरेक्ट भगवान की तरफ नहीं जा सकता। इसमें आगे आएगा, जो आगे आने वाले श्लोकों में, इसी श्लोक की बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे आने वाली है, इसी श्लोक की। धीरे 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 जैसा इंसान, सबसे पहले बोला गया है कि सबसे पहले इंसान की 4 स्टेजेस के साथ इंसान गुजरता है। सबसे पहले इंसान कहां होता है, उसके बाद दूसरी स्टेज में कहां पहुंचता है, तीसरी स्टेज में कहां पहुंचता है। सबसे पहले इंसान की उसके बारे में सोच उत्पन्न होती है। सोचने के बाद वो वेदों की उन अलंकारिक शब्दों की तरफ को अटैच होता है। वेदों में अलंकार शब्दों की में अटैच होने के बाद जब आदमी उससे और ज्यादा ऊपर की स्टेज में जाता है, तो वो उससे ऊपर वाली स्टेज आती है, एक और स्टेज जिसको कि बोला गया है निराकार ब्रह्म। आएगा इसके बारे में, अभी आगे इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। फिर तीसरी स्टेज में इंसान निराकार ब्रह्म की तरफ जाता है। उस स्टेज में इंसान काफी देर तक रहता है, उस स्टेज तक इंसान काफी देर तक रहता है, लेकिन उस जगह पर भी काफी देर रहने के बाद भी इंसान ज्यादा देर वहां टिक नहीं पाता। वो देखता है कि यहां पर भी मेरे को निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद भी अभी कुछ अधूरा है, अभी कुछ अधूरा है। उसके बाद वो जाके भक्ति में पहुंचता है। तो यहां इस श्लोक में ये है कि जिस तरह छोटे छोटे आप इधर भटकते हैं, उधर भटकते हैं, इधर उधर भटकते हैं, भटकने से का सारा प्रयोजन जिस तरह एक नदी पूरा करती है, उस तरह वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले का, वेदों का एक्चुअल तात्पर्य ये नहीं है, वेदों के एक्चुअल तात्पर्य को जानने वाले के उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, मेरे क्वेश्चन है। हाँ जी। जो मेरे को नहीं समझाया था उसको एलेबोरेट मानता हो, जैसे इसने बताया जगह जगह, मेरे पास इसका इंग्लिश वर्जन भी है, बहुत अच्छा। तो मैंने उसमें देखा कि वो जगह जगह यूज करता है कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ जी, कृष्ण भावनामृत। हाँ, कृष्ण भाव, उसको जरा इलेबोरेट करो बोला है। कृष्ण भावनामृत के बारे में जी, कृष्ण भावनामृत के बारे में है। यहाँ भगवत गीता में हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में कृष्ण भावना, भगवत गीता एक्सक्लूसिवली फॉर भक्ति है। इसमें अनन्य भक्ति, अनन्य क्या होता है? ना कोई अन्य। अनन्य का मतलब है ना कोई अन्य। ऐसी भक्ति का इसमें वर्णन है जो अन्य कोई कहीं भी इसका ऐसा वर्णन ना हो। जो आपका क्या सवाल था? इसको एलैबोरेट किया जाए कृष्ण भावना में। तो यहाँ भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमें कृष्ण भावना भावित होने का संदेश दे रहे हैं। पूरी भगवत गीता में कृष्ण भावना भावित होने का संदेश, पूरी भगवत कृष्ण भावना भावित के बारे में अभी जो हम शुरू के 6 अध्यायों में हम चल रहे हैं, शुरू के 6 अध्यायों का मतलब है अभी हम कहाँ हैं, हमारी सिचुएशन क्या है। हमें नहीं पता कि कृष्ण भावना भावित क्या होता है। इसमें 18 अध्याय हैं। स्टार्टिंग के जो 6 अध्याय हैं वो 6 अध्याय स्टार्टिंग के जो 6 अध्याय हैं वो 6 अध्याय हैं कि हमारी करंट सिचुएशन के बारे में, अभी हम कहां हैं। जो 7th चैप्टर से 12th चैप्टर ये इतने डीप है कि इसमें पूरी भक्ति की नॉलेज दी जाएगी। अभी तक तो भगवान भक्ति के बारे में बोल ही नहीं रहे, अब बोलना शुरू करेंगे। अभी आने वाले 2-3 श्लोकों के बाद हल्का सा बोलेंगे, ग्लिम्स देंगे सिर्फ भक्ति के बारे में, तभी भगवान बोलेंगे। अभी तो भगवान इंटेलेक्चुअल लेवल की नॉलेज दे रहे हैं, इंटेलिजेंट लेवल की नॉलेज दे रहे हैं। शुरू के 6 अध्यायों में सिचुएशन आती है कि अभी हम कहां हैं, हमारी करंट सिचुएशन के बारे में। प्राइमरी स्टेज नहीं, हमारी सबकी स्टेज, जो आम इंसान जो हम हमारे पैदा हुए हैं, जो हर व्यक्ति को समझाने के लिए मतलब समझाया गया हुआ है। प्राइमरी स्टेज में हम कहां है मतलब बेसिक में हम कहां है। ये है शुरू के 6 अध्यायों में, ये है शुरू। इसमें हम जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, तो वो उसको पहले बैठना सिखाता है, जेबीटी खास करके 5वीं छठी तक उसको ज्ञान उतना नहीं होता, तो ब्रॉड उसका कॉलेज लेवल का ABC सीखता ना पहले हो, अनार आम। और सबसे बड़ी बात वो है कि जो उसने वहाँ सीखा है, आगे तो पता का पूर्व का मिलता है, कैसे पता ना कॉलेज वालों को मिलता है, लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी जाते हैं उनको मिलता है पाया और प्लेट में फूल का। तो अगर उसको बोला जाए कि फूल का कैसे बनता है तो पता नहीं चलेगा। पहले गेहूँ बीजने पड़ेंगे, फिर वो उगेंगे, ठीक है, फिर वो पकेंगे, फिर काटेंगे, फिर सुखोएंगे, फिर पीसेंगे, फिर मम्मी आटा गूंदेगी, तब जाके तवे पर बन के फिर वो आपको प्लेट पे तब रोटी बनेगी। लेकिन PhD लेवल में क्या है, वो सीधा प्लेट में है, उसको देखो वो कैसा है।
अब वो बना कैसे है तो नहीं पता। वो है जीएपीटी लेकर भाई पहले बैठे कैसे, तो वो आधार जो आपने 3 भाग में, मैं बोलूँगा आपने विभक्त किया, चलो इन्होंने किया किसी ने किया लगवा दिया, मतलब गीता को 3 भागों में विभक्त किया, ठीक है। तो जो पहले 6 अध्याय बोल रहे हैं आप, ठीक है, ये प्राइमरी स्टेज मेरे हिसाब से यही बोल रहे हैं, हम भी यही बोल रहे हैं, ये प्राइमरी स्टेज है, आम आदमी की स्टेज है ये। कि भाई गीता जी को समझना नहीं है, ये गीता जी को बता रहे गीता जी है क्या है। दूसरे जो सेकंड स्टेज है, अब ये तो पता लग गया ये है, अब उसमें क्या क्या गुण है मेरे मतानुसार वो 6 से 12 में उसमें भक्ति भी आएगा, ज्ञान भी आएगा, थोड़ा मात्र सा वैराग्य आएगा, कनिष्ठ मात्र। और जो आपका 12 से 18 के बीच में उसमें वैराग्य की चरम सीमा है, और पहले तो थोड़ी सी गुण हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा वो शायद 17-18 में होता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, 18वें अध्याय में जब मोह खत्म हो गया तो स्मृति आ गई। स्मृति मतलब वेद। आपने यहाँ बोला था, एक योग किया था इसमें कि एक कुआं या डिफरेंट कुआं नहीं, एक कुआं देखो उसमें सीमित चीज वो एक, लेकिन जलाशय जो हमारी नदी इसमें असीमित, वो डिफरेंट नहीं। थोड़ा सा क्लियर कर दूँ शायद आप अपने, वो बहुत बड़ी बोला है, लेकिन वो एक कुएं का सिर्फ वहीं तक सीमित है, कुएं तक, वो जलाशय नदी तक सीमित नहीं। ऐसा ही अपौरुषेय वेद वाक्य, हम सिर्फ जानते हैं वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, बस वेदों में ये लिखा है, नहीं, वेदों में सब कुछ लिखा है, लेकिन उसका जो आप बता रहे हैं मर्म क्या है, हमको उस मर्म को लेना है। तो आंतरिक की बात बोल रहे हैं, आंतरिकता, आंतरिक तात्पर्य, वेद की को जानने वाले को, जैसा आप माता जी बोल रहे थे कृष्ण भावनाविद, कृष्ण भावना में। देखिए वहां पर क्या है, बहुत सारे व्याख्याकार आप अपनी व्याख्या दे सकते हैं, कृष्ण बलदेव जी उसकी भावना जोड़ देते हैं, अमृत रूपी नहीं। वहां पर क्या है, कृष्ण को गीता के माध्यम से कृष्ण ने क्या बताया, क्या अमृत प्रदान किया है, या हम उस गीता के माध्यम से भगवान का यजन कैसे कर सकते हैं, दोनों परस्पर पूरक है। चल छोड़, हम थोड़ा सा भगवद गीता के, इससे जो आपका सवाल है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, भगवद गीता को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले के 6 अध्याय हैं जो हमारी आम आदमी की सिचुएशन है। आजकल जो हम सिचुएशन, ये अर्जुन की स्थिति थी, अर्जुन की स्थिति नहीं थी, हमारी सबकी स्थिति है। ये शुरू के 6 अध्यायों में हर एक इंसान की स्थिति के बारे में वर्णन है। आने वाले जो 6 अध्याय हैं 7 से लेके 12 तक, इसमें बताया जाएगा कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमें जाना कहाँ है, हम अभी कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है। ये आएगा 7th से 12th, और 13th से 18th जो चैप्टर है उसमें बताया जाएगा कि वो कैसे होता है। जो आपका सवाल है कि कृष्ण भावना भावित क्या है, ये इसका जवाब 13th से 18 के बीच में आएगा कि कृष्ण भावना भावित कैसे होना है। भगवान सबसे पहले बता रहे हैं हमारी सिचुएशन के बारे में, अर्जुन तेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो अर्जुन अपनी व्यथा बता रहा है। वो भगवान ने भगवत गीता का उपदेश देने के लिए किसी पंडित को क्यों नहीं चुना, किसी साधु महात्मा को क्यों नहीं चुना, एक गृहस्थ को चुना। अर्जुन तो बहुत बड़ा गृहस्थ था, राजा था, उसको क्यों चुना, ताकि हम लोगों के साथ हो, हम आपस में उस चीज को अटैच कर सकें। तो ये जो कृष्ण भावना भावित हुआ कैसे जाता है, इसका जवाब हमें 13th से 18th के बीच में आएगा। यहां भगवान बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान ने तो ये शब्द का इस्तेमाल शायद नहीं किया, कृष्ण भावना भावित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इसकी एक्सप्लेनेशन करने वालों ने एक शब्द का इस्तेमाल किया। भगवान ने बार बार नहीं बोला तुम कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण भावना भावित हो। इसकी व्याख्याकार ने, आपने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, हाँ, इसकी व्याख्याकार ने एक वो बताया कि हमें कृष्ण भावना भावित होना है। अब वो कृष्ण भावना भावित हुआ कैसा जाए, वो एक्सप्लेनेशन भगवान ने अपने मुंह से बताई है 13th से 18th चैप्टर के बीच में। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। आप अगर मेरे से जानना चाहोगे कि कृष्ण भावना भावित क्या है, तो मैं आपको इन श्लोकों के माध्यम से बता पाऊंगा, लेकिन उसका वो मजा नहीं है। आप बोलोगे अपने मन से बोल रहा है या ये बोल रहा है, आपको श्लोक में, क्योंकि संस्कृत के तो आप मास्टर हो, आपको श्लोक में सच में वो लगेगा कि ओहो अच्छा भगवान ने देखो ये चीज बोली हुई है। अब यहां पर वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले के सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, ये इसका मतलब है। इसका क्लियर हो गया आपको? इसका क्लियर हो गया कि भगवान बोल रहे हैं कि ये इनिशियल स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, अनन्य भक्ति, 4th स्टेज तक आपको लाने की भगवत गीता में वर्णन हुआ है। तो यहां पर कुछ लोग इसी में ही इसी स्टेज पे रह जाते हैं।
सारी उम्र इसी स्टेज, कुछ लोग इस स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाते। इसके बारे में भी भगवान ने आगे बताया कि वो कौन लोग होते हैं जो इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते। आपने देखा होगा कोई 3 साल का बच्चा पूरी भगवत गीता कंठस्थ है, पूरे श्लोक, वो कैसे है? वो यहाँ तो 3 साल का बच्चा बोल नहीं पाता। तो इसके बारे में भी भगवान ने बताया कि वो कौन होता है। आगे आने वाले श्लोकों में उसके बारे में भी भगवान ने चर्चा की है कि वो कौन होते हैं जिनको ये भगवत गीता इतनी जल्दी याद हो जाती है, या जिनको वेद याद हो जाते हैं, चारों वेद याद हो जाते हैं, कंठस्थ हो जाते हैं। हाँ। मतलब क्या है, एक पूर्वार्ध होता है सनातन में, पूर्वार्ध और परार्ध दोनों भाग को इकट्ठा करते हैं। वो जो उत्तर भाग के जो कर्म है, जो एक दिन पर नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित, ये 3 प्रकार के कर्मों से जो नैमित्तिक और प्रायश्चित है, उसके द्वारा जो हमारे कर्म है वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो अगर किसी जन्म में नहीं हुए तो आगे वाले जन्म में उसका फोकस हो जाता है। इसी कारण जो बुद्धि का विकास होता है वो जल्दी हो जाता है। और एक हमारे वेदों में ये है कि हम और आप, ये गीता परम सौभाग्य मानते, मैं तो मानता हूँ आपको कि भाई आप लोग ये करवा रहे हैं, लेकिन जितने भी ये भाषा को पढ़ रहे हैं ना, वो ये मत समझे कि भाई हम अभी पढ़ रहे, आज से पहले नहीं पढ़ रहे। वेदों में, ये वेदों की भाषा भगवान के मुख से जो निकला वो वेद वाक्य ही है, ठीक है, वो भगवान ही है। वहाँ पर लिखा गया है कि भाई अधिकारी वही होता है, खास करके जो है आप जिस भाषा में हम पढ़ रहे हैं संस्कृत पढ़ने का अधिकारी वो है जिसने पिछले 3 जन्मों में संस्कृत को पढ़ा, सिर्फ संस्कृत। उसके बाद क्या बोला है कि जो वेदों को पढ़ता है या मेरे नाम का अनुसरण करता है, वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसने मेरी तपस्या इसी जन्म में की। अन्यथा इस 1,45 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में ही वो क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ नहीं पाते। इसके बारे में असल में भगवान ने यही बताया कि क्यों नहीं पढ़ पाते लोग। यही कारण है कि हम इसलिए अधिकारी हैं। 4 प्रकार इसके अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ठीक है जी। तो हम सीधा 3 को तो बाउंड रखते थे, सीधे पहुंच जाते। प्रयोजन क्या है, हम प्रयोजन पर आ जाते हैं कि मुझे क्या लाभ है। लेकिन जब तक हम अधिकारी नहीं है, हमारे पास विषय नहीं है, हम उस संबंधित नहीं है, तब तक हम वो प्रयोजन कैसे सिद्ध कर सकते। तो भगवान यही बोलना चाहता है कि भाई ये जो आप पूरे दिन 3 साल का बच्चा कर सकता है, आप 8 साल का बच्चा कर सकता है, कंठस्थ सब चीजें हो सकती है, ठीक है। एक बात कई बार मालूम हो सकती है कि राम रटा लगा सकता है कोई, नहीं, राम रटा नहीं होता है। 7 श्लोक में नहीं होगा राम रटा, 10 श्लोकों में हो जाएगा, ठीक है जी। अब वो चीज तब से है कि भाई उसने पहले इसका अध्ययन किया है, किस युग में। इसका भगवान 4थे अध्याय के पहले श्लोक में जवाब दे देंगे। अभी 4था अध्याय आएगा, 4थे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान इस बात का जवाब दे देते हैं, खुद ही देते हैं। तो मजा, पूर्व जन्मों का कैसा है कैसा नहीं है। 4थे अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो गीता का उपदेश मैं तुझे अभी दे रहा हूं, ये मैं तुझे पहले भी दे चुका हूं। जब मैं सूर्यदेव बिभस्वान को ये उपदेश दे रहा था, उस समय तू भी वहां प्रेजेंट था। जैसे भगवान के पार्षद के रूप में लोग चलते हैं, वैसे तू जन्म जन्मांतर से मेरे साथ चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुझे वो सब याद नहीं, मुझे याद है। यह भगवान 4थे अध्याय के पहले श्लोक में इसका जवाब देते हैं। नर नारायण का स्वरूप हाँ, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन इसकी लिखी है। अगर इस पिछले श्लोक को हमने सिर्फ एक ही श्लोक लिया था, उसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हम उसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं, ये थोड़ा अधूरा रखा ना। हाँ जी। ये आपने लिखा था कि हमारा फर्स्ट स्टेप है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये एक्चुअल स्टेज है। हाँ। हमें इस स्टेज पे आना है, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। जैसे कि नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। हमें काम को उस स्टेज पे निपटा देना है जिस स्टेज पे वो इंपॉर्टेंट स्टेज पे है। अर्जेंट बनने पर अगर हम निपटाने की कोशिश करेंगे तो हम फायर फाइटिंग मोड में आएंगे। दूसरा है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। 99.99% लोग इस स्टेज को ओके बोलते हैं कि ये एक्चुअल स्टेज है, जबकि ये स्टेज नहीं है, ये नहीं स्टेज है। ये क्यों आनी चाहिए? ये आनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। ये आनी ही नहीं चाहिए। हमें ये स्टेज तब आएगी जब हम इस स्टेज को इग्नोर करेंगे। जब हम किसी काम को इंपॉर्टेंट स्टेज पे टैकल नहीं करेंगे तो अर्जेंसी बन जाएगा, वो अर्जेंसी बन जाएगा। ये स्टेज आनी ही नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। हम काम को करने के लिए उस समय दौड़ते हैं जिस समय वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और जिस समय वो अर्जेंट हो जाता है। जबकि भगवान बोल रहे हैं कि काम को उस समय करो जिस समय वो इंपॉर्टेंट है, तो अर्जेंसी बनेगी ही नहीं।
अर्जेंसी वाली स्टेज में हम फायर फाइटिंग एक्टिविटी करते हैं। फायर फाइटिंग एक्टिविटी में आग लग गई अब आग बुझाओ, आग लग गई आग बुझाओ। तो भगवान बोल रहे हैं कि स्टेज पे नहीं आना है। एक होता है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। नॉट अर्जेंट, एक होता है अर्जेंट एंड बट इंपॉर्टेंट। ये तो यही चीज होगी, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। एक है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये आपने ये लिखा। दूसरी है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। तीसरी है अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट एंड, यहां से नॉट काटो आप, यहां से नॉट काटो। ये है अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वो स्टेजेस है जो कि अर्जेंट बन गई, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं थी। आप बैठे हो, हम यहां बैठे हैं, हम सेशन में बैठे हैं, अचानक कोई आ जाता है और अपनी समस्या आके हमें बताने लग जाता है। वो हो सकता है अर्जेंट हो, लेकिन इस समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई ऐसी फोन कॉल जो हमें डिस्टर्ब करती है, हो सकता है वो अर्जेंट हो, लेकिन वो इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वो स्टेजेस है, अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। और चौथी स्टेज होती है नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। एक ऐसी स्टेज जैसे हम रील्स को स्क्रॉल करना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स को देखना, वो ना तो हमारे लिए अर्जेंट होते हैं ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हमारी टाइम वेस्ट एक्टिविटीज है, वो हमारी टाइम वेस्ट एक्टिविटीज है। ऐसी एक्टिविटीज है ना तो अर्जेंट है हमारे लिए ना इंपॉर्टेंट। हम उन कामों के प्रति आसक्त हो रहे हैं जो ना हमारे किसी गोल को कंट्रीब्यूट कर रही है, ना हमारे को आगे बढ़ने में मदद कर रही है। अगर हम उन्हें नहीं भी करते हैं तो भी हमारी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो एक्टिविटीज है। तो भगवान ने यहां पर पहली स्टेज पे, मतलब इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत ज्यादा, जब आप डीप चले जाएंगे, बहुत ज्यादा डीप चले जाएंगे, तब ये चीजें निकल के आएंगी। अच्छा, ये चीजें मैं कहां से निकाली हुई है? ये कुछ एक चीजें मैंने जो भागवत है जिसमें 18,000 श्लोक है, उन जैसे ये एक पिछला श्लोक का वर्णन है। देखिए, ये है तीसरे भागवत के तीसरे अध्याय का 33वें स्कंद का 33वें अध्याय का 7वां श्लोक। तीसरे स्कंद का 33वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो ये श्लोक मैं भागवत में भी पढ़ा। ये यहां पर जो भाष्यकार है उन्होंने लिखा है कि भागवत में भी ऐसा लिखा है। तो ये चीजें उनमें से निकलती हैं, कुछ YouTube में से निकलती है, कुछ गूगल में से ये डाटा निकलता है। तो तब जाके ये चीज रिकंसाइल होके फिर हम यहां पर आपके साथ उन चीजों को डिस्कस करते हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हों जो कि एक्चुअल उतनी सटीक ना हो, उतनी सटीक ना हो। जैसे पंडित जी आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है हम असल में इसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, एटलीस्ट हमने एक बार पहले भी बोला था, आप सबके पास ज्ञान का सीमित भंडार है। कुछ आपके पास तो शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत बड़ा जबरदस्त ज्ञान है, आप तो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं। लेकिन हम लोगों के पास, सबके पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिसमें दुनिया भर का ज्ञान आता रहता है, हमारे पास आता है। तो यहां आने से पहले मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब फिजिक्स की ही किताब पढ़ें, मतलब एक ही सब्जेक्ट की किताब पढ़ें, तब हम इसके ऊपर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। 100% हम इसी पे दें। यहां आने से पहले हमने आज तक जो कुछ सीख रखा उसको बाहर रख के आए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप एक बार जो यहां पर भगवान ने बोला है और जो इस भाष्यकार ने उसकी टिप्पणी कर रखी है, पता नहीं, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है ये इस भाष्यकार की जो टिप्पणी गलत भी हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं तो इसी भाष्यकार की टिप्पणी, इससे पहले ये मेरी चौथी गीता है। इस भगवत गीता को 100 बार पढ़ने से पहले मैंने 3 भगवत गीताएं पूरी तरह से पढ़ी है। बोला भाई, इसके गवाह हैं, सामने बैठे। इसको पढ़ने से पहले ये लास्ट गीता जहां आके मैं रुका, फिर इसके बाद मैंने इसको 100 बार तक की तो गिनती है, उसके बाद की गिनती नहीं है, उसके बाद की गिनती नहीं है। तो आप एक बार, मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सब एक बार, हमें जो यहां से डाउट निकलता है, जैसे दीदी जी ने बोला, हमें जो यहां से डाउट निकलता है उसी के बारे में हम करें। मेरी ये गारंटी है, 100/100। ये 700 श्लोक पूरे करने के बाद अगर आपके मन में कोई एक भी शंका रह गई तो आपका जूता मेरा सिर। ये गारंटी, इतनी बड़ी कमिटमेंट दे रहा हूं मैं, कैमरा चालू है। ऐसा कोई सवाल आपके मन में नहीं रहेगा ये 700 श्लोकों के अर्थों को एक बार समझने के बाद। यदि ऐसा कोई सवाल रह गया तो मैं अपने आप को फेल मानूंगा कि मैं समझा नहीं पाया। नहीं, आप समझोगे, पता क्यों समझोगे? हम प्रैक्टिस ही ऐसी कर रहे हैं, हमें कौन सी आग बुझानी है? हम अगर आज अगले श्लोक में नहीं भी पहुंच पाएंगे तो क्या आग लग जाएगी?
कोई आग नहीं लगेगी, कोई टाइम है, कोई टाइम दिया हमने किसी को, कोई टाइम लिमिट है। हमारे लिए टाइम लिमिट ये है कि हमने 11 बजे शुरू करके 12 बजे इसको क्लोज करना है, ताकि क्योंकि वो हर एक का अपना अपना टाइम शेड्यूल होता है। बाकी को ये तो है नहीं कि हमने 700 श्लोकों को 1 महीने में खत्म करना है, ऐसा तो नहीं। बाउंड नहीं है ना। नहीं, हम बाउंड नहीं, हम बाउंड नहीं। इसका कोई एग्जांपल है? हाँ जी, अर्जेंट है जो नॉट इंपॉर्टेंट है, जो अर्जेंट है लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट। अर्जेंसी हो गई किसी ऐसी चीज की, उसके किसी के परिवार के लिए अर्जेंसी है लेकिन हमारे गोल को वो कंट्रीब्यूट नहीं करती। फॉर एग्जांपल अर्जेंट है, जैसे अभी पीछे मैं उनको बोल के आया कि 11 से 12 हमारा सेशन चलेगा, तो आपने इस समय ये हिल्टी मशीन अपनी नहीं चलानी, 11 बजे उन्होंने बंद कर दी। अर्जेंट तो है, वो काम अर्जेंट तो है, लेकिन इस वक्त वो हिल्टी चले, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद हो सकता है। कोई कॉल आ रही है, कोई कॉल आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैं एक बार किसी बहुत बड़े सेशन में गया था, इंडिया का बहुत बड़ा सेमिनार, वहां पर हमारे को यह बोला गया कि जब आप ऐसे किसी जगह पर बैठे हो ऐसे और आसपास आपके डिस्ट्रैक्शन आ रही हो, डिस्ट्रैक्शन क्या आ रही है, आपको अचानक के कॉल आ रही है, उस वक्त उस कॉल को मत सुनो। आप उस वक्त उस कॉल को मत सुनो। क्यों मत सुने? कॉल नहीं सुनेंगे तो हमारा तो बिजनेस ही सारा फोन पर चल रहा है, हमारा तो सब कुछ फोन पे चल रहा है, कैसे ना सुने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी कॉल होती है जो कि आपको पता लगता है कि कॉल अगर आपने छोड़ दी तो हमें नुकसान हो जाएगा, ये इसी के एग्जांपल है, हमें नुकसान हो जाएगा, उस वक्त उस कॉल को भी मत सुनो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमने इस वक्त इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वो बोलते हैं उस टाइम उसको भी अटेंड मत करो। जब आप ऐसी जगह, आगे एक एग्जांपल आएगा कि जब राजा दशरथ अपने गुरु यज्ञवल्क्य के पास बैठे हुए थे, आगे आएगा, उस समय उनके महल में आग लग गई। तो दौड़ा दौड़ा वो दरबान आया, बोला जी महाराज आपके जहां राजा जनक जब उनके महल में बैठे हुए थे, अपने गुरु यज्ञवल्क्य के पास बैठे हुए थे, तो बोला आपके महल में आग लग गई। बोले नथिंग डू आई लूज, क्या हो गया आग लग गई तो? मैं इस समय अपने गुरु की शरण में हूं, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम जाओ आग बुझाने की कोशिश करो, बुझ गई तब भी ठीक है, नहीं बुझेगी तो, क्योंकि नथिंग डू आई लूज, मैं ऐसा कुछ भी नहीं खोऊंगा, क्योंकि मैं इस समय अपने गुरु की शरण में बैठा हूं। मैं यहां से जो ज्ञान लेके चला जाऊंगा, जो यहां से ज्ञान लेके चला जाऊंगा, वो तो मेरा, उससे मैं ऐसे महल दोबारा खड़े कर दूंगा यज्ञवल्क्य। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन जिसमें आती है, तो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट के ऐसे एग्जाम्पल है। फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको वो कॉल नहीं, बस अगर आपको पता था कि ये कॉल मेरे लिए इतनी अर्जेंट है, तो आपने इसको इस स्टेज पे टैकल क्यों नहीं किया? आपने इसको इंपॉर्टेंट स्टेज पे टैकल क्यों नहीं किया? अब यह ठक 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 लगी होती है, सब डिस्टर्ब होते रहते। मैं उनको बोल आया था कि 11 जैसे बजेंगे मैं किसी को भेजूंगा, आपने बंद कर देना, तो बंद हो गई। अर्जेंट तो वो है, लेकिन वो इतनी अर्जेंट नहीं है कि इस वक्त अगर वो ब्रेक करनी, मैं उनको बोल के आया कि आप इस समय इस गड्ढे के काम को छोड़ के अगले गड्ढे का काम करो। इस समय वो काम नहीं रुका हुआ है, काम पीछे चला हुआ है, खुदाई चल रही है, लेकिन मैंने उनको बोला कि ये तुम इसको अभी कर लो, अर्जेंट स्टेज पे निपटा के बाद में इंपॉर्टेंट काम करते रहो। कल का देखो ना, कल सुबह पूजा हो रही थी, बस में बैठे थे, लेकिन वो होना जरूरी था, तो हुआ, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल है। हाँ प्रैक्टिकल, हम चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं फेस करेंगे, हम समझ नहीं सकते, उसका अर्थ ही नहीं समझ सकते। बिल्कुल। ये जो आपके हाथ में भगवत गीता है, ये उन्होंने दी है, क्या नाम है, अनुराधा जी ने ये 5 भगवत गीता ला के दी हैं, जो ऐसी ऐसी है, तो यहाँ रखो भी, उन्होंने यहाँ देने के लिए दी है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका कि वो उन्होंने, उनके मन में कुछ आया होगा ऐसा कि मैं भी यहाँ पर भगवत गीता, हो सकता है उनको वो होगी आने वाले टाइम में स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो लोगों को वही चाहिए है। और इसमें कोई आपको हम ले सकते हैं इसके, इस श्लोक को के उसमें हम दोबारा से भी पकड़ सकते हैं, अगर कोई ऐसी कोई चीज है। आप भी अपना एग्जांपल बताओ, कुरुक्षेत्र ज्योति सर गए थे, आपने जो अनुभव करा सुबह। हाँ वो तो चलो था, हमारा डिस्कस्ड ही था, वो तो कोई ऐसा यहाँ बताने वाला एग्जांपल नहीं है। यहाँ बताने वाला एग्जांपल नहीं है। नहीं बुराई क्या है, शेयर नहीं कुछ नहीं था इसमें, असल में इस सेशन फिर बात हो जाएगी, वो ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, वो एक ऐसी बात है जो ना तो इस सेशन से के लिए अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहते हैं ना कि जो कुछ का स्थान पे फलाने पे ढिकना पे, लेकिन स्थान का एक अलग महत्व है जो इन्होंने इस बात को वहां जाके महसूस इसलिए करा मैंने, अब आपने बात छेड़ ही दी है तो क्या, ये जो श्लोक है आने वाले कुछ 2 4 5 श्लोक है, कंट्रोवर्शियल श्लोक है, तो भगवान से इन सवालों के जवाब लेने के लिए मैं उस जगह पर चला गया सुबह 5:30 बजे, और 8:30 बजे तक ये लोग परेशान हो गए, मुझे ढूंढते रहेगा, जबकि मैंने पिछले दिन मैंने बोला अर्जेंसी ना बने, मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट स्टेज पे बताया कि नहीं बताया कि मैं चला जाऊंगा, मैं 2-3 घंटे वहां लगाऊंगा, तो मेरा इंतजार मत करना। मैं सवेरे 5:30 चला गया, मैंने मोबाइल ऑफ रखूंगा, और मैंने वैसा ही किया तो इनको परेशानी हो गई।
ज्योतिषर गए। ज्योति सर की बात कर रहा हूँ मैं। सवेरे 5:30 चला गया था, क्योंकि इसमें एक्चुअल में कुछ एक श्लोक ऐसे हैं, ये देखो मैंने इसमें कांटा मार दिया, यहाँ पर मैंने कांटा मार दिया, यहाँ पर मैंने कांटा मार दिया। भगवान ने बोला कि इनकी एक्सप्लेनेशन मत दो मना कर दिया, कांटा मार दिया। भगवान ने बोला इनकी एक्सप्लेनेशन मत दो, मत दो। फिर एक बार मैं चल पड़ा, वहां से चल पड़ा, बोला रुक अभी कहा जा रहा, अभी थोड़ा और रह गया। फिर मैं वापस मुड़ गया वापिस मुड़े ना, बस उसने इनकी हालत खराब कर दी। कभी कभी ज्यादा दिमाग इस्तेमाल वो भी परेशान कर, इन्होंने ज्यादा दिमाग लगा दिया थोड़ा। किसी भी चीज का अगर एक्सेस करोगे, किसी चीज को अगर कोई भी चीज अगर एक्सेस करोगे तो परेशानी होगी। तो इसमें अगर कोई और अगर आपको दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक है, बहुत ही जबरदस्त श्लोक है और ये मिसअंडरस्टूड श्लोक है। ये अधूरा है, ये अधूरा है। लोग बोलते हैं कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, ऐसा करेंगे तो हम कर्म करना ही छोड़ देंगे। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन को हमने पूरा 1 घंटा पिछले हफ्ते लगाया था और आपने वीडियो में, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उस सेशन के वीडियो को एक बार दोबारा देखें। शुरू में आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, यहाँ के अलावा भी समय दिया जाए। हाँ 1 घंटा आप उस सेशन की वीडियो को जरूर देखें एक बार। जो पिछले हफ्ते का हमारा सेशन था, उसमें हमने एक ही श्लोक को कवर किया है और ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये मोस्ट मिसअंडरस्टूड श्लोक है। इसको हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के तरीकों के साथ समझने की कोशिश की हुई है। तो आप कोशिश करें इसको समझने की, तो आपको अच्छा लगेगा। 48वां श्लोक है जिसमें कि बोलते हैं कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। ये किसके बाद बोला भगवान ने? ये बोला 47वें श्लोक के बाद। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। यहां भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अगले श्लोक में भगवान ने बोल दिया कि जय अथवा पराजय, आपकी काम करते करते हो सकता है आपकी जीत हो सकता है आपकी हार हो। इसकी अटैचमेंट को त्याग दो और समभाव से कर्म करो। समभाव मींस एक जैसे सिचुएशन में रह के कर्म करो। इसमें ऐसा होता है कि कई बार हम लोग एजुकेशनल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि हम लोग, जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में यूपीएससी की तैयारी करना बताया था। अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल कंसंट्रेशन। अनअफेक्टेड, मेरे आसपास जो भी सिचुएशन हो, अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल कंसंट्रेशन, ये कहा। इसके बारे में भगवान ने बताया था। अब यहां भगवान बता रहे हैं कि जय अथवा पराजय, हार और जीत, जीतना और हारना। आप हो सकता है एजुकेशनल लाइफ में यूपीएससी की सच में तैयारी करने लग गए। जब तैयारी करने लगे, हो सकता है आपको उसका रिजल्ट मिले या ना मिले। तो ये ऐसा होता है जैसे एंटरिंग इन ए टनल। आप टनल विजन, आप एक टनल में एंटर करते हो, बाहर से आपको उजाला दिखता है, आप एंटर कर जाते हो। धीरे धीरे पीछे मुड़ के देखते हो तो हल्का हल्का उजाला लाइट कम होने लग जाती है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां ना आपको आगे की लाइट दिखती, ना पीछे की लाइट दिखती है, बिल्कुल डार्क स्टेज। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से, उस वक्त भी अपनी रूटीन में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। स्टडी, बिजनेस, कोई भी चीज, भक्ति में भी एक ऐसी स्टेज आती है कि आपको लगता है कि पता नहीं हमने भक्ति की लाइन चूज तो कर ली, पता नहीं इसमें हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। वो भगवान बोल रहे हैं कि जय अथवा पराजय, आपकी जीत होगी या नहीं होगी, इसमें आप आगे बढ़ते चले जाओ। फिर एक स्टेज जब आप चलते चले जाओ, आपको हल्का सा उजाला कहीं नजर आएगा, हल्का सा टनल के दूसरी तरफ हल्का सा उजाला नजर आएगा। और धीरे धीरे जब आप आगे पहुंचोगे तो आपको और आगे को उजाला इसका नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, हे धनंजय। यहां पर देखना, अब थोड़ा सा टर्निंग स्टेज आ गई, 4th स्टेज आ गई। अब भगवत गीता की 4th स्टेज। अभी तक सवाल क्या चल रहा था? भगवान किस चीज का जवाब दे रहे हैं? भगवत गीता में अभी तक भगवान अर्जुन की उन व्यथाओं का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि अर्जुन कुछ समझे। जिसमें कि 3 स्टेजेस तक भगवान अभी तक अर्जुन को समझाने की कोशिश कर चुके हैं। सबसे पहले भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्मा के विषय में बताते हैं कि हमारा शरीर कैसे वस्त्र धारण करता है और हमारा आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, जैसे हमारा शरीर वस्त्र चेंज करता है वैसे आत्मा भी शरीर चेंज करती है। ये सबसे पहले भगवान ने बताया। 13वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक 18 श्लोकों में भगवान ने आत्मा का वर्णन किया। 18 श्लोकों में। जब अर्जुन इसके बावजूद भी चुप बैठा रहा, क्योंकि उसके मन में तो बड़ा भारी समुद्र चला हुआ था, उथल पुथल, बहुत ज्यादा भयंकर उथल पुथल चली हुई थी। अर्जुन बिल्कुल साइलेंट।
वो सोच रहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ने की बात कर रहा हूं, या भगवान मेरे को आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, मेरे को नहीं चाहिए ये ज्ञान। वो चुप बैठा रहा, अर्जुन चुप। उसके बाद अगले श्लोकों में 31वें से लेकर 39वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाया। तू क्षत्रिय है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसे उसका धर्म याद दिलाया। तू क्षत्रिय है और तेरे लिए युद्ध करना ही तेरा धर्म है। अर्जुन फिर भी चुप। क्यों ऐसे इंसान कैसे बैठता है, ऐसे जब माथा पकड़ के नहीं बैठता? क्योंकि उसने बोला था कि मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, मेरा सिर चकरा रहा है, तो अर्जुन चुप। दूसरे 31वें से लेकर 39वें श्लोक तक भगवान ने उसे उसका धर्म याद दिलाया। पहले उसे आत्मा के बारे में बताया, सबसे गहरा ज्ञान दिया। जब वो चुप बैठा रहा तो उससे थोड़ा सा और हल्का ज्ञान दिया, जो कि धर्म का ज्ञान दिया। वो अर्जुन फिर चुप। इसके बाद भगवान 39वें से लेके 48वें श्लोक तक, जो अभी हमने कवर किया, यहां तक भगवान निष्काम भाव से कर्म करना, कि कर्म करो और उसके फल प्रभु को अर्पित करो, इसके बारे में भगवान बताने के साथ साथ उसको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अर्जुन फिर भी चुप, बिल्कुल चुप। फिर यहां से भगवान उसको चौथी स्टेज पे ले गए। यहां के बाद भगवान सबसे पहले तो भक्ति के बारे में बोल सकते थे, सबसे पहले तो बोल सकते थे, तो अर्जुन क्या बात कर रहा है, तू भक्ति कर। सबसे पहले भी तो बोल सकते थे, भगवान ने सबसे पहले नहीं बोला। अब जाके उसको वो चौथी स्टेज के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। और जहां पर आत्मा का वर्णन किया 18 श्लोकों में, धर्म का वर्णन किया 9 श्लोकों में, और निष्काम भाव का वर्णन किया 10 श्लोकों में, भक्ति का वर्णन सिर्फ 5 श्लोकों में करेंगे। और इतनी लंबी रामायण सुनने के बाद अर्जुन अटैच नहीं हुआ। ये 5 सुनते ही अर्जुन एकदम ग्रैब कर लेता है, एकदम। वो अच्छा, भक्ति ऐसी है, वो एकदम अटैच कर लेता है और भगवान से फिर भक्ति के बारे में प्रश्न पूछता है। तो ये हम आगे यहां क्या बोलते हैं भगवान कि हे धनंजय, ये हमारा श्लोक चला 49, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो। अब यहां पर भगवान ने पहले उसको कई तरह के कर्म करना बता दिए। एक तो आत्मा का ज्ञान दे दिया, दूसरा धर्म का ज्ञान दे दिया, निष्काम भाव से कर्म करना बताया। अब बोल रहे हैं क्या, हे अर्जुन, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर, ग्रहित कर होता है गिनौने कर्म, एब्डोमिनल एक्टिविटीज, समस्त ग्रहित कर्म से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। ये हल्का हल्का भगवान पिछले श्लोक से, जो पिछले लर्निंग से जोड़ रहे हैं कि कर्म करो और उसके फल जो है भगवान को अर्पित करो। लेकिन जो कर्म के फलों को भोगना चाह रहे हैं उसके बारे में भगवान बोल रहे हैं कि यदि आपने कर्म किया और कर्म करने के बाद उन फलों के प्रति आसक्त हो गए, उन फलों को भोगना चाहते हो, तो भगवान ने कहा कि आप कृपण हो। कृपण मतलब कंजूस, कृपण का मतलब होता है कंजूस। तो आप कृपण, मिसर्स इंग्लिश में बोलते हैं, मिसर्स, तो आप कंजूस हो। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो, ग्रहित कर सब कर्मों से दूर रहो। अब ये 3 तरह के कर्म बता दिए, आत्मा के बारे में बता दिया, धर्म के बारे में, निष्काम। अब बोलते हैं कि भक्ति के द्वारा इन तीनों कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वे कृपण हैं। वो कृपण हैं, वो जो भोगना चाहते हैं वो फिर दे नहीं पाते, वो फिर आगे उस ज्ञान को, जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे वो द्रोणाचार्य, दृष्टद्युम्न और द्रुपद। द्रोणाचार्य को पता था कि दृष्टद्युम्न ने द्रुपद को पैदा किया हुआ है यज्ञ से उसको मारने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ब्राह्मण इतना बड़े दिल वाला होता है, इतने बड़े कि वो कृपण नहीं होते। ब्राह्मण को यह है कि जो ज्ञान मेरे पास है वो ज्ञान मैंने बांटना है। तो उनको पता था कि अगर मैंने ये विद्या इसे दे दी तो ये इसी विद्या से मुझे मारेगा। लेकिन वो कृपण नहीं थे, वो इतने धनवान थे, इतने दिल वाले थे कि उन्होंने पता होने के बावजूद भी उसको अपना शिष्य स्वीकार किया और उसे सारी धनुर्विद्या सिखाई और उसी धनुर्विद्या के बाद वो उसकी मौत का कारण बने। तो ये ब्राह्मण के बारे में 2 बताया। एक बार ऐसा होता है कि दे नहीं पाते, कौन दे नहीं पाते, सेठ लोग दे नहीं पाते। एक बार 10 के नोट में और 2000 के नोट में बहस हो गई। 10 के नोट में और 2000 के नोट ने बोला 10 के नोट का टुच्चा कहेगा तू, 10 का नोट तेरे को कौन पूछता है, कोई ऐसी चीज है बोले जो 2000 के नोट से नहीं ली जा सकती, 10 के नोट से क्या आता है बोले आजकल। तो 10 के नोट ने बोला कि बिल्कुल ठीक है 2000, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ 10 का नोट ही मिलता है, वो है मंदिर की हुंडी।
दे नहीं पाते। 2000 का नोट डालने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, कौन दे पाता है? नहीं दे पाता। तो वो बहस वैसी होती है। तो ये बोलते हैं कि कृपण, वो कंजूस हो जाते हैं। फिर जो अपने कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं वो कंजूस हो जाते हैं। जो कर्म के फलों को जो भोगना चाहते हैं वो फिर कंजूस हो जाते हैं, वो दे नहीं पाते। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। यहां भगवान क्या बोल रहे हैं? अब भक्ति में जो इंसान पड़ गया वो इस जन्म में ही, इसी जीवन में अपने आप को अच्छे तथा बुरे कार्यों से मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। अब यहां फिर सवाल उठ गया हो सकता है कि बुरे कार्यों से तो मुक्त करने की तो बात समझ में आई, ये अच्छे कार्यों से कैसे मुक्त कर लेता है? ये फिर सवाल आ गया कि अच्छे कार्यों से कैसे मुक्त कर लेगा। तो यहां इसकी एक्सप्लेनेशन में है कि जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है। जीवात्मा यानी कि इंसान, जीवात्मा अनादि काल से, कई जन्मों से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित होता है, एक्यूमुलेट करता रहता है। फलता वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। ही इज कॉन्टिन्यूसली इग्नोरेंट ऑफ हिज रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। वो उसे ये नहीं पता होता कि मेरा ये जन्म लेने का तात्पर्य क्या है, वो अनभिज्ञ रहता है। भक्ति के द्वारा वो इस तात्पर्य को जानने के लिए अग्रसर होता है। तो यहां भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से तो निपटना हो तो ठीक हो गया, अच्छे कर्मों से क्या, ये सवाल उठ गया। फिर ये सवाल उठ गया। तो इसका होता है कि कर्म जब इंसान करता है तो वो कर्म तीन टाइप के कर्म नहीं हो सकते। या तो वो अच्छा कर्म करेगा या बुरा कर्म करेगा। दो ही टाइप के कर्म है ना, या तो वो अच्छा कर्म करेगा या वो बुरा कर्म करेगा। एक होता है न्यूट्रल कर्म। अगर आप न्यूट्रल कर्म भी कर रहे हो तो वो भी किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा है। तो कर्म दो ही प्रकार के हैं, या तो वो अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। अब बोलते हैं कि बुरा कर्म, यहां भगवान बोल रहे हैं कि अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेगा। बुरे कर्म करेंगे, बुरे कर्म है यानी कि पाप कर्म, अच्छे कर्म पुण्य कर्म है। बुरे कर्म पाप कर्म हो गए, अच्छे कर्म पुण्य कर्म। जब आप बुरे कर्म करने लगोगे, जब आप बुरे कर्मों में एंटर होगे तो आप कहां जाओगे? आप नरक में जाओगे। ये तो क्लियर है, नरक में जाओगे, यानी कि आपको विष की प्राप्ति होगी, आप नरक में जाओगे यदि आप बुरे कर्म करोगे। लेकिन यहां तो भगवान ने कुछ और बात बोली कि अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लोगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि आप अच्छे कर्म करते हो, अच्छे कर्म करने के बाद क्या होगा कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको अगला जन्म एक अच्छे धनवान कुल में आपका जन्म होगा, अच्छे कहीं वजह के जन्म होगा। जब आपको अच्छे कुल में आपका जन्म होगा तो वहां पर आपको क्या होगा? फिर उसके बाद आपको शुगर मिलेगी, और शुगर होगी शुगर कोटेड पॉइजन। अल्टीमेटली अच्छे जन्म का मतलब है किसी धनवान, तो वहां पर आदमी नशा करेगा, कुछ कुकर्म करेगा, ये करेगा, अल्टीमेटली उसको फिर से नरक ही मिलेगा। तो यहां बोलते हैं कि भक्ति के द्वारा आप अपने आप को अच्छे तथा बुरे दोनों कर्मों से मुक्त कर लो। यहां इस श्लोक का तात्पर्य ये है। तो अगर कोई हो सकता है इसके तात्पर्य को समझने में आप इसको किसी और तरीके से लें, इसके एक्सप्लेनेशन में किसी और तरीके से ले। हमारी एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत डिफरेंट है। मेरा अंडरस्टैंडिंग का लेवल, मैं तो वहां से ग्रहण करता हूं जहां जितना तक मेरे अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। तो श्री महाराज जी तो बोलते थे कि भगवत गीता यही थोड़ी ना है जो हम समझ रहे हैं, ये नहीं है। श्री महाराज जी अपने मुंह से बोलते थे कि ये थोड़ी भी है कि भगवत गीता होगी जी, हमने बोल दी और ये नहीं। ये तो पल पल पे हर कदम पे, तभी तो इसमें शब्द वही है। आप देखोगे अगली बार जब आप इस भगवत गीता का रिवीजन करोगे या पढ़ोगे, आप देखोगे इसके शब्द ही बदल गए, अर्थ ही बदल गए। अरे शब्द वही है, अर्थ ही बदल गए। नहीं, आपको शब्द भी नहीं दिखेंगे, आपको वो शब्द ही नहीं दिखते। अरे ये कहां से आ गया शब्द? पिछली बार तो था ही नहीं इसमें, ये शब्द कहां से आ गया इसमें? इतना डीप है। तो इसमें ये हर एक की अपने अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। भगवत गीता बोलने की सिर्फ भक्ति है, इसमें सब कुछ है। इसमें भगवान ने आगे बताया कि हमें खाना कौन सा चाहिए, हमें उठना कैसे चाहिए, हमें बोलना कैसे चाहिए, हमें चलना कैसे चाहिए। अभी अर्जुन का सवाल ही आने वाला है, ये अगले श्लोक में आने वाला है 51। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। कौन बोल रहा है ये? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को
किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के मन में बहुत दुविधा थी। तो उसके जवाब में ये चौथी स्टेज पर भगवान ने लाके अर्जुन को खड़ा किया है, जहां पर भगवान भक्ति के बारे में गाइडेंस दे रहे हैं। तो भक्ति के बारे में इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेता है। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु मतलब आत्मा का ज्ञान जो भगवान पहले दे चुके हैं, इस प्रकार वो जन्म मृत्यु के चक्कर से भी फ्री हो जाता है, चक्कर से छूट जाता है और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करता है जो समस्त दुखों से परे है। किस अवस्था में जाके? भक्ति में एंटर होके भौतिक संसार यानी कि वो धर्म का ज्ञान उसको दिया, उसके बाद कर्म के फलों, इसी श्लोक की लाइन में है। आपको इस भौतिक संसार मतलब धर्म का ज्ञान उसको दे चुके हैं कि इस भौतिक संसार में तुम्हें अपने जो तुम्हारा वर्ण है उस वर्ण के आधार पर तुम्हें कर्म करना है। कर्म के फलों के बारे में बताया, निष्काम भाव से कर्म, और दुखों के बारे में, भक्ति के बारे में, और जन्म मृत्यु। इसके तात्पर्य में थोड़ा सा हम लिखे, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है। मुक्त जीव किसे कहा जाता है? मुक्त जीव उसे कहा जाता है जहां पर जो भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाए, और मुक्त स्थान का मतलब वो है जहां पर भौतिक कष्ट ना हो, सांसारिक दुख ना हो। तो भौतिक कष्ट ना हो अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट हो। तो इसे मृत्यु लोक कहा गया है। यहां तो पद पद पर संकट है। खुशी मिलेगी तो भी वो शुगर कोटेड है, बताया। दुख मिलेगा तब तो नरक है ही है। अगर खुशी भी मिल गई तब भी वो शुगर कोटेड है। कई बार ऐसा देखा गया, इंसान बोलता है कि मुझे मजा करना है, मजे के चक्कर में वो और आगे डीप चला जाता है, और अल्टीमेटली उसको दुख होता है। सुसाइड करने वाला क्यों सुसाइड करता है? जब उसे उसके पसंदीदा चीजें नहीं मिलती, उसके मन में बहुत सारी आसक्तियां होती है, उसे लगता है कि मेरे को ये चीज चाहिए थी और मुझे वो चीज नहीं मिली। अब ये 61 और 62वां जो श्लोक आएगा उसमें इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। 61-62 जो श्लोक आएंगे, ऐसे जबरदस्त श्लोक आने वाले जो, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, 52 श्लोक है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी और तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। इसका मतलब यह है कि यदि जब आपकी बुद्धि, when all your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, मोह रूपी सघन वन यानी कि डेंस फॉरेस्ट ऑफ डेल्यूजन से पार कर जाएगी, यू शैल बिकम इनडिफरेंट टू ऑल दैट हैज बीन हर्ड। तब आप, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप एक बार इस सघन वन से निकलने की कोशिश करोगे। तो यहां भगवान ये बोल रहे हैं कि जब आपकी बुद्धि उस सघन वन के उस डेंस डिल्यूजन को, उस घने जंगल से बाहर निकल जाएगी, यू शैल बिकम इनडिफरेंट। तब आप सुने हुए जो आपने अब तक सुन रखा है, जो आपने अब तक ज्ञान ग्रहण कर रखा है, और तथा सुनने योग्य मीन्स तब आप उसके बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे। ऑल दैट हैज बीन हर्ड, जो आपने अब तक सुन रखा है, एंड ऑल दैट इज टू बी हर्ड, सुन रखा है और सुनने योग्य, उसके बीच में तब आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे। यहां भगवान इस श्लोक से ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगले श्लोक की एक्सप्लेनेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, इसकी भी एक्सप्लेनेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये आदेश है, इसकी एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना। तो जब तुम्हारा मन, आप पढ़ सकते हो, आप चाहो तो इसके श्लोक की एक्सप्लेनेशन को खुद पढ़ सकते हो। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, इसका एक्सप्लेनेशन आपने खुद पढ़ लेना, मैंने काटा मार दिया है, पिछले वाले के एक्सप्लेनेशन में भी काटा मार दिया है ना। 52, 53 दोनों। हाँ, 52, 53 ये वहीं लगे काटे। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए। आत्म साक्षात्कार मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन की समाधि पर स्थिर हो जाए कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाना है। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। यहां भगवान बता रहे हैं कि तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। अब अर्जुन की बत्ती जल गई। अच्छा, दिव्य चेतना, मेरे को तो दिव्य चेतना चाहिए। अब तक अर्जुन था साइलेंट, यहां के बाद अर्जुन का
सवाल आया। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने 7वें श्लोक में और 8वें श्लोक में अपने आप को भगवान के प्रति सरेंडर किया था। उसके बाद वो चुप बैठा रहा, उसने एक शब्द नहीं बोला। और भगवान ने 4 तरीकों से अर्जुन को समझाने की कोशिश की। चारों तरीकों से समझाने के बाद अर्जुन सुनता रहा, ग्रास्प करता रहा, ग्रहण करता रहा, चुपचाप बैठा रहा। धर्म के बारे में, निष्काम भाव से कर्म करने के बारे में, आत्मा के विचार, इतना ज्ञान देने के बाद अर्जुन चुप रहा। भक्ति के सिर्फ 5 श्लोक बोले तो अर्जुन की बत्ती जल गई। तो अच्छा ऐसा भी है, क्योंकि अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाह रहा था। तो अर्जुन ने अब क्या सवाल पूछा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण है? स्थित प्रज्ञा सखा भाषा। हे अर्जुन, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले के क्या लक्षण है? स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? अर्जुन यहां पर अपने आप को अटैच करने की कोशिश कर रहा था। अब यहां से आगे अपने आप को वो सोचता है कि क्योंकि मैं भक्ति के प्रति आसक्त हुआ, अटैचमेंट मेरी भक्ति की, जब भगवान इतना, उसमें अर्जुन ने सुनी नहीं वो बातें। एक्चुअल में अर्जुन ने, जब हम परेशान होते हैं और हमें कोई बातें बोलता रहे तो हम सुनते नहीं है। अर्जुन ने बातें सुनी नहीं, उसने वो तो मतलब उसके ध्यान में ये चल रहा था द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, दुर्योधन मेरा भाई, मेरा ये, मेरा वो सब चल रहे थे, मेरे चाचा ताऊ, उसके दिमाग में, उसने सुनी नहीं। जहां भक्ति की बात आई और भगवान ने क्या बोला कि अगर यहां क्या बोला था, ये इस श्लोक में बोला था, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। अर्जुन ने बोला ये मिला रास्ता, ये आया अब सही जवाब। अब यहां पर भगवान के इन शब्दों से पूछने की, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। अर्जुन ने एक सवाल में 50 सवाल पूछ दिए। अर्जुन का ये पूछने का क्या मतलब था कि वो कैसे चलता है? इसका चलता का मतलब क्या है कि वो ये चलता है? नहीं, उसकी वे ऑफ लाइफ क्या है? स्थित प्रज्ञा सखा भाषा। स्थित प्रज्ञा होता है इंटेलिजेंस, स्थिर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो क्या सोचता है, क्या बोलता है, कैसे चलता है। तो ये कैसे चलता है का मतलब है ये उसकी वे ऑफ लाइफ क्या है, मतलब आप कैसे वो चलता है, वो क्या बोलता है, मतलब कि वो ऐसा नहीं कि वो हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, संस्कृत बोलता है या उर्दू बोलता है, वो किन शब्दों का इस्तेमाल करता है, किन शब्दों का उपयोग करता है अपनी वाणी में, वो किन शब्दों का उपयोग करता है, क्या वो बड़ी हार्श लैंग्वेज का यूज करता है या वो एक सॉफ्ट लैंग्वेज का यूज करता है। क्योंकि आगे भगवान बताते हैं कि इतनी इंद्रियों में सबसे वेगवान और सबसे प्रबल जो इंद्रिय है वो जीभा है। इसके बारे में भगवान एग्जांपल देते हैं आगे कि इतनी इंद्रियों में सबसे वेगवान और सबसे प्रबल जो इंद्रिय है वो जीवा है। जब बोलते हैं कि कृष्ण भावनाभावित कैसे होना, तो यहां भगवान बोलते हैं कि सबसे पहले सबसे वेगवान और सबसे प्रबल इंद्रिय को कंट्रोल करो। ये कृष्ण भावना भावित रहने के लिए सबसे पहला लक्षण यहां भगवान ये बोलते हैं। तो ये वो किस तरह बैठता है का मतलब वो हाउ ही डील्स विद द सेंस एंजॉयमेंट, अपनी सेंसेस में वो उन सेंसेस को वो कैसे, जैसे आगे भगवान कछुए का एग्जांपल देते हैं, भगवत गीता में एक एग्जांपल देते हैं भगवान कछुए का कि किस तरह अपनी इंद्रियों को अंदर ले जाता है। जब वो मगरमच्छ आ गया तो कैसे वो अपनी इंद्रियों को, या भगवान से वो सवाल पूछ रहा है वो किस तरह बैठता है, हाउ ही डील्स विद द सेंस ऑब्जेक्ट, वो उसकी भाषा क्या है, वो अपने आप को कैसे व्यक्त करता है, वो बोलता कैसे, वो किन शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो चलता कैसे है, उसकी वे ऑफ लाइफ। इसकी एक्सप्लेनेशन को मैं एक बार स्पीड से पढ़ूंगा। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष के भी विशिष्ट स्वभाव होता है, उसका एक विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान माना जाता है, धनी पुरुष के कुछ, वो अपने आप सिम्टम्स आपको लग जाएगा कि अमीर आदमी है। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वो धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों के से रुग्ण जाना जाता है। रोगी, एक आप बीमार आदमी को देखोगे आपको पता लग जाएगा कि आज कुछ गड़बड़ है, तो ये रोगी के कुछ लक्षण होते हैं जिसकी वजह से वो रुग्ण जाना जाता है। या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, जैसे एक विद्वान है वो अपने गुणों के द्वारा ही विद्वान जाना जाता है।
इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, इसके बारे में भगवान आगे बोलते हैं कि जीवा को कंट्रोल करना, वो किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। क्यों गुण है, अब इसका और आगे कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वो बोलता नहीं। 20 लोग बैठे हैं, सबके पास कोट बूट सूट या सब बिल्कुल एक जैसी ड्रेस में बैठे हैं, व्हाइट शर्ट और बिल्कुल उसमें बैठे हैं और सब चुप है, तो आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कौन मूर्ख है। जहां उनसे कोई सवाल पूछा और जहां उन्होंने अपना मुंह खोला तो वहां से आप पता लगा लोगे कि ये मूर्ख है, ये मूर्ख की बात कर रहा है, ये मूर्खों वाली बात कर रहा है। यहां भगवान ने एक बने ठने मूर्ख, कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है। वो फालतू बात नहीं करेगा, वो बोलेगा ना तो इसकी बात, ना उसकी बात, ना इधर की बात, ना उधर की बात, मेरे साथ बात करो कृष्ण की बात, मुझे यही पता है, ना इससे आगे पता है, ना इससे पीछे पता है, ना इससे ऊपर का पता, ना इससे नीचे का पता, तो यही बात। तो यहां बोलते हैं कि कृष्ण भावना व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो ही जाते हैं जिनका उल्लेख आगे भी किया गया है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन को मैंने स्पीड से पढ़ा है, तो आपके पास ही रहती है, तो आप इसको कभी भी पढ़ सकते हो। श्री भगवान ने कहा अगले श्लोक में 55 में, हे पार्थ, यही लेंगे हम लास्ट, इसके बाद बंद कर देंगे। हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब वह इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। अर्जुन का सवाल था कि स्थित प्रज्ञा सखा भाषा, स्थित प्रज्ञा सखा भाषा, तो ये स्थित प्रज्ञा के बारे में भगवान आगे, ये क्वेश्चन आंसर है ना, ये अर्जुन सवाल पूछ रहा है, भगवान जवाब दे रहे हैं, सवाल पूछ रहा है, जवाब दे रहे हैं। और ऐसा थोड़ी भी कि अर्जुन ने सवाल पूछा कुछ और तो भगवान कुछ और जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं। भगवान ने अर्जुन को, भगवान ने देखा कि अर्जुन भक्ति की तरफ अटैच हो रहा है, यार तू कहां भक्ति की बात कर रहा है, लड़ ले पहले, शाम को कर लेंगे, ऐसा नहीं किया भगवान ने। गुरु का यही तो मतलब है। गुरु का क्या मतलब है? गुरु का यह मतलब है कि अब भगवान ने उस गुरु का पद संभाला था, अब गुरु पूछे XYZ सवाल, गुरु शिष्य पूछे XYZ सवाल, सब्जेक्ट से हटके भी सवाल पूछे, तो गुरु का पर्पस है कि वो उसको उसके सवालों का सटीक जवाब दे। यहां भगवान वही कर रहे हैं कि अब वो भक्ति के बारे में पूछा, यार तू युद्ध भूमि में भक्ति के बारे में पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है युद्ध भूमि में भक्ति के? कई महीनों से डिसाइड हुआ कि युद्ध लड़ना है, तो इतने दिनों से तो भक्ति करनी होती तो पहले कर लेता, अब युद्ध भूमि में आके भक्ति की बात कर रहा है। नहीं, भगवान ने बोला नहीं, कोई बात नहीं। अगर तेरे मन में ये शंका, क्योंकि अगर किसी के मन में कोई शंका चल रही है तो तब तक वो दूसरी चीज ग्रास्प नहीं कर पाएगा। तो यहां पर भगवान ने पहले बोला कि पहले मैं तेरी यही शंका ही दूर कर देता हूं, तो यहां पर बताया कि स्थित प्रज्ञा होता कैसा है। भगवान ने, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब वह इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। ये थोड़ा सा मैं एक बार इसमें लूंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, भगवान ने कहा, ओ पार्थ, व्हेन ए मैन गिव्स अप ऑल वेराइटीज ऑफ डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब जब उसको त्याग देता है ऑल वेराइटीज तरह तरह की इच्छाएं, जब वो तरह तरह की सारी इच्छाओं को त्याग देता है, विच अराइज फ्रॉम द मेंटल कॉन्कॉक्शन, यानी कि मन से मनगढ़ंत कहानियों को जो त्याग देता है, मन से मनगढ़ंत उत्पन्न होने वाली कहानियों को जो त्याग देता है, दस प्यूरिफाइड फाइंड सेटिस्फैक्शन इन ऑल सेल्फ अलोन, और अपने आप में ही सेटिस्फैक्शन महसूस करता है, देन ही इज सेड टू बी इन द प्योर ट्रांसडेंटल कॉन्शियसनेस। जब मन से मनगढ़ंत कहानियों को जो त्याग देता है, जो अपने उत्पन्न होने की कामनाओं को जो त्याग देता है, तो हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं और उन दिमाग के घोड़ों के दौड़ने के बाद बहुत सारी मन से मनगढ़ंत कहानियां उत्पन्न होती है। जब वो उन कहानियों से की तरफ अटैच नहीं होता तो वो स्थित प्रज्ञा कहलाता है। अभी भगवान आगे बताएंगे कि कर नहीं पाओगे,
इंसान कर नहीं पाता ऐसा। अभी आने वाला है, आने वाले अगले हफ्ते में आएगा वो श्लोक कि ऐसा अर्जुन को भी तू ऐसा करना। लेकिन अभी अर्जुन ने सवाल नहीं पूछा कि मैं कैसे करूं, लेकिन भगवान ने बोला कि ये सब जो मैंने अभी तक बोला, जब तू कोशिश करेगा ना करने की, तो तू कर नहीं पाएगा कर नहीं पाएगा। उसका भी आगे भगवान जवाब देंगे। इससे अगले श्लोकों को हम अगले उसमें लेंगे। हम थोड़ा सा 10-15 मिनट आप चाहो तो हम डिस्कशन के लिए रख सकते हैं। मेरी एक ऐसी पर्सनल सजेशन थी, क्योंकि मेरे को ना इस चीज के लिए टाइम बहुत कम महसूस होता है। ये 1 घंटा समय बहुत कम है, और मैं ये भी नहीं चाहता कि इसको समय को हम बढ़ाएं, क्योंकि सबकी शायद अपनी अपनी समस्या है। हम लोग अगर सब लोग सहमत हैं तो नहीं, सबकी अपनी अपनी समस्या